लड़की ने गलती से पता लगा लिया कि जो कैप्सूल उसकी माँ उसे 18 साल से दे रही थी वो असल में उसके डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई थी। जब उसकी माँ ने रात में फिर से दवाई दी तो लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लेने का नाटक किया। माँ के जाते ही उसने जल्दी से दवाई को मुंह से निकाल दिया। वो अपने हाथ में रखे रहस्यमयी कैप्सूल को देख रही थी और जितना ज्यादा सोच रही थी उतना ही अजीब महसूस कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी जब वो धीरे से नीचे आई और कंप्यूटर चालू किया ताकि कैप्सूल का नाम सर्च कर सके। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की उसे पता चला कि घर का इंटरनेट बंद था। उसे नहीं पता था कि इसी समय उसकी माँ किचन में खड़ी होकर चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। अगले दिन जब उसकी माँ बाहर काम पर गई तो लड़की ने जल्दी से दवा विभाग को कॉल किया, लेकिन पता चला कि उसकी माँ ने पहले से ही वहाँ बता रखा था, जिससे उसकी कोई मदद नहीं हो पाई। लड़की के पास कोई और विकल्प नहीं था तो उसने रैंडम नंबर डायल किया और सामने वाले से दवाई का नाम इंटरनेट पर सर्च करने की गुजारिश की। जब सामने वाले ने बताया कि वो लाल कैप्सूल दिल की बीमारी का इलाज करने के लिए है तो लड़की के बदन में ठंडे पसीने छूट गए, क्योंकि जो कैप्सूल उसने लिया था वो लाल नहीं था। लड़की ने तुरंत अपनी माँ के साथ दोपहर के खाने के बहाने फिल्म देखने का प्लान बनाया। जब फिल्म आधी हो गई तो उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और मौका देखते ही सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर सामने वाली फार्मेसी की तरफ भागी। जल्दी से काउंटर पर पहुंचकर उसने दवाई का नाम चेक करने को कहा। जैसे ही सामने वाले ने जवाब दिया, लड़की को लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। हरा कैप्सूल इंसानों के लिए नहीं बल्कि पालतू जानवरों के लिए था। उस दवाई का असर जानवरों के निचले हिस्से को लकवाग्रस्त कर देता था। इसी बीच उसकी माँ तेजी से वहाँ आ पहुंची और लड़की को चुपचाप एक इंजेक्शन दे दिया। जब लड़की को होश आया तो उसने टेबल पर खाना रखा देखा। वो तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ी, लेकिन पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। जल्दी से चाबी उठाई और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे समझ आया कि दरवाजा बाहर से फंसा हुआ है। फिर उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। उसने पहले खाना खाया ताकि थोड़ी ऊर्जा मिले, फिर मुंह में पानी भरा और अपने औजार लेकर खिड़की से बाहर निकल गई। धीरे धीरे रेंगते हुए वो अपनी माँ के कमरे तक पहुंची। पहले उसने सोल्डरिंग आयरन से कांच में छेद किया, फिर मुंह से पानी छिड़का जिससे कांच तुरंत टूट गया। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसी, अचानक उसका अस्थमा भड़क उठा।